होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। मोए मन के पूरन काम, मोए मन के पूरन काम लटेंगे राधे जू को नाम बतेरा कुंज बिहारी। जय हो। छोड़ के कांवर प्यारी बसे जा कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि हरि बोल। ओ सिर दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, दूर दूर से नर नारी सब आते हैं। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, दूर दूर से नर नारी सब आते हैं। अक्षय तेज को चरण दरस के पाते हैं, अक्षय तेज को चरण दरस के पाते हैं, अक्षय तेज को चरण दरस के पाते हैं, अक्षय तीर्थ को करण दरद से पाते हैं। कर सब मन के कर सब मन के वो काम जपेंगे राधे जू को नाम बतेरा कुंज बिहारी। छोड़ के कांवर प्यारी बतेरा कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर प्यारे मन चल वृंदावन मन चल वृंदावन जपेंगे राधे जू तेरो नाम बसे जहाँ कुंज बिहारी। छोड़ के कांवर प्यारी बसे जहाँ कुंज बिहारी। छोड़ के कांवर हरि हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। साल में एक दिन मंगला है, ओए साल में एक दिन ये मंगला है। बने नित नए फूलों के बंगला है, बने नित नए फूलों के बंगला है। बने नित नए फूलों के बंगला है, बने नित नए फूलों के बंगला है। क्यों भटके खामा खा, क्यों भटके
के खामा खाम जपेंगे राधे जूतो नाम बसे जा कुंज बिहारी छोड़ के कांवर प्यारी बसे जा कुंज बिहारी छोड़ के कांवर प्यारी मन चल वृंदावन वृंदावन धाम जपेंगे राधे जूतो नाम बसे जा कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर प्यारी बसे जा कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर प्यारी बसे जा कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर प्यारी बसे जा कुंज बिहारी ओढ़ के वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज आज जड़ भरत को निकाल दिया घर वालों ने, बोले जाइए निकल जाइए। जड़ भरत रास्ते में जा रहा था, डाकुओं ने भगवती पराम्बा से मन्नत मांगी थी, आज मैं डकैती डालने जा रहा हूं, मेरी डकैती सफल हुई तो तुमको बलि दूंगा। आज डकैती तो सफल हो गई, डाका तो सफल हो गया डालना। अब महाराज बलि के लिए खोजा जा रहा था, जिस बलि के लिए खोजा तो जड़ भरत को ही पकड़ लिया। बोले इससे अच्छी बलि बढ़िया मोटा ताजा कहाँ मिलेगा। बढ़िया स्नान करा के सुंदर व्यंजन खवा करके जब बलि दी जाती है तो महाराज बढ़िया सजा धजा करके और पराम्बा जगदम्बा के आम सामने लिटा दिया। जैसे महाराज तलवार मारना चाहते थे और चचाट भद्रकाली प्रकट हो गई। भद्रकाली ने सारे असुरों का वध कर दिया। भरत जी ने कहा नहीं माँ तू कैसी माँ है, तेरे बेटे को तूने एक बेटे के लिए कई बेटे मारी, तुम जिंदा कर दो। भगवती ने जिंदा कर दिया। रास्ते से जड़ भरत जा रहे थे, रहुगढ़ सिंधु सौहुल देश का राजा रहुगढ़ जा रहा था। रहुगढ़ की पालकी का एक कहार थोड़ा गड़बड़ हो गया। रहुगढ़ ने कहा रास्ते में जो कुछ मिले उसको हमारी पालकी में जोत दो। ये तो महाराज संत है। जैसे महाराज जड़ भरत को पालकी में जोता गया तो जड़ भरत तो रास्ते में चलते तो चींटी मक्खी मच्छर आदि को बचा के चल रहे थे, कहीं उसको प्राण न निकल जाए। रहुगढ़ कहता है ऐसा कौन सा कहार नया कहार लाए हो जो उछल कूद कर रहा है। रहुगढ़ को भी दिव्य उपदेश दिया है। रहुगढ़ चरणों में पड़ गया, मैं जान गया हूं आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपके जो कंधे पर टंगा हुआ यज्ञोपवीत इस बात का द्योतक है कि तुम कोई साधारण नहीं हो। किसके कंधे पर था? जड़ भरत के। और जड़ भरत कौन था? क्षत्रिय थे, क्षत्रिय जाति में जन्म था, प्रियव्रत का, क्षत्रिय कुल का। इससे यह बात सिद्ध होती है कि क्षत्रियों के भी यज्ञोपवीत धारण करने की परंपरा है और विवाह में होते भी हैं। विवाह में क्षत्रियों के ठाकुरों के यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ब्राह्मणों के यहाँ भी होता है। उसको हमने हमारे यहाँ दुर्गा जनेऊ कहते हैं, ब्राह्मणों के यहाँ दुर्गा जनेऊ। एक बात बताएं कि जब दुर्गा जनेऊ की परंपरा थी, एक बात बोलना, जब विवाह कितने वर्ष में होते थे? 12-13 वर्ष में विवाह होते थे, तब वो दुर्गा जनेऊ उस समय हो जाता था। अब 30-35 वर्ष में विवाह हो रहे तो बताओ तब तक ऐसी रहोगे? बताओ। अच्छा किसी किसी का तो विवाह भी नहीं हो रहा तो बताओ उनकी जिंदगी क्या होगी? जैसे यज्ञोपवीत को देखा समझ गए आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चरणों में रहुगढ़ पालकी से उतरा और चरणों में पड़ गया और उसने उसको दिव्य ज्ञान दिया है। अनेक अनेक जो यहाँ जैसे सतयुग के देवता, त्रेता के देवता हैं राम जी आए हैं, सतयुग के देवता हरि हैं, तो ये सब देवता कहाँ जाते हैं? ये अनेकानेक वर्ष जो ब्रह्मांड में अनेक लोग हैं वहां विद्यमान, सारे देवता विद्यमान हैं। इनकी नित्य सेवा पूजा होती है। अलग अलग जो महाराज ऋषि मुनि महात्मा इनका पूजन करते हैं। अलग अलग वर्षों में किस देवता की कौन पूजा कर रहा उसका भी उपाख्यान सुनाया गया है। कहते किम पुरुष वर्ष में श्री राम जी की उपासना हनुमान जी कर रहे हैं। किम पुरुषे वर्षे भगवंत आदि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम तच्चरण सन्निकर्षा विरता परम भागवतो हनुमान सह किम पुरुषे विरत भक्ति पर उपासते। पंचम स्कंद में किम पुरुष वर्ष में लक्ष्मण जी के जो अग्रज राम जी हैं उनकी उपासना पूजा हनुमान जी कर रहे हैं।
नरसिंह भगवान की उपासना भक्तराज प्रहलाद कर रहे हैं, श्री कृष्ण की उपासना उद्धव कर रहे हैं। इस प्रकार से अनेक अनेक वर्षों में जितना ज्योतिष शास्त्र है, भूगोल खगोल है, महाराज को ज्योतिष शास्त्र की नक्षत्र आदि का वर्णन भागवत में किया गया है। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिर आद्रा पुनर्वस 28 नक्षत्रों का वर्णन है, करणों का वर्णन है, योगों का वर्णन है। जितना ज्योतिष शास्त्र का वर्णन है वो श्रीमद् भागवत में है। इसलिए श्रीमद् भागवत को विज्ञान ज्ञान विज्ञान संपन्न ग्रंथ कहा गया है। विज्ञान संपन्न ग्रंथ है भागवत, ज्ञान और विज्ञान से जो संपन्न है उसको कहते हैं श्रीमद् भागवत। कहते हैं ये सौभाग्य जो भारतवर्ष के देवता हैं, इस भारतवर्ष में के देवता जो है वो नर नारायण है। इस भारतवर्ष जो हमारा है, इस जम्बूद्वीप में भारतवर्ष है, उस भारतवर्ष के देवता है नर नारायण, जिसको बद्रीनाथ में विद्यमान है। और उनकी पूजा कौन कर रहे हैं? बोले नारद जी उनकी पुजारी है, नारद जी उनकी पूजा कर रहे हैं। मतलब हमारा राजा जो है, हमारा देवता तप कर रहा है, उस राजा के तप से हमारी ये प्रजा जो फल फूल रही है। बद्रीनाथ भगवान आज भी तप कर रहे हैं नर नारायण के रूप में। ये नर कौन है? ये नर अर्जुन है। और नारायण कौन है? ये नारायण भगवान स्वयं है। एक सूर्य का पुत्र था सहस्त्र कवची, उसको सहस्त्र 1000 कवच मिले थे। और उसको अब सूर्य ने वरदान दिया था कि जो तेरे इन कवचों को तोड़ेगा उसका वध हो जाएगा, वो मर जाएगा। एक कवच तोड़ेगा उसका वध हो जाएगा। अद्भुत वरदान था। तो सहस्त्र कवची के वध करने के लिए अर्जुन को भगवान ने नर के रूप में उत्पन्न किया और नारायण के रूप में भगवान स्वयं आए। तो एक कवच को जब भगवान उसको काट देते तो उनकी मृत्यु हो जाती। तो यहाँ नर अपनी तपस्या का भाग देते कि मेरी तपस्या के प्रभाव से नारायण जीवित हो जाए, तो जीवित हो जाता। फिर नारायण युद्ध करते तो यहाँ उनका वध होता। तो नर जिंदा कर देते, कभी नारायण जिंदा करते। इस तरह से उसके 999 कवचों का छेदन हो गया, काट दिए गए। एक कवच बचा था, वो भाग गया। और भाग करके वही महाराज द्वापर में कर्ण के रूप से अवतरित होकर के आया। और कर्ण के द्वारा अच्छा अब उसको अर्जुन के हाथों मरना था, नर के हाथों मरना था, क्योंकि नर की बारी थी। तो उसी कर्ण को अर्जुन के हाथों भगवान ने उसका वध कराया। तो क्यों इस जम्बूद्वीप वर्ष भारतवर्ष में नर नारायण की तपस्या से नारद जी पूजन कर रहे हैं। देवता लोग स्वर्ग में अवस्थ होकर के हमारे सौभाग्य की सराहना कह रहे हैं। देवता लोग कह रहे हैं एत देव ही देवा गायंती। देवता गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अहो अमी शाम किमकारी शोभनम, अहो अमी शाम किमकारी शोभनम, प्रसन्न ऐसा स्वतम स्वयं हरि, ए जन्म लखों ने सुवारे ताज रे, मुकुंद से वो भाई कंस में हाहिना। नायक बैकुंठ कथा सुधा पगाना साधव, भागवता तदासया नायक के समका महुसवा, सोरो से लोको पिन वैसा से बता, सोरो से लोको पिन वैसा से बता, सोरो से लोको पिन वैसा से बता। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। देवता लोग कहते हैं इन भारतवर्ष में जन्म लेने वाले प्राणियों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो इनका जन्म भारतवर्ष में हो गया। ऐसे कौन से पुण्य सद्गुण हमारे हैं जो हमें इस भारतवर्ष में जन्म हुआ है। अद्भुत हमारा देश है। इस देश में जन्म लेने के लिए देवता भी लालायत रहते हैं कि ऐसा कौन सा शुभ समय आएगा जब इस भारत भूमि में मेरा जन्म हो जाएगा। कहते हैं एर जन्म लब्धम निसु भारताजरे, मुकुंद सेवो। अच्छा, इस भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद फल की क्या मिल रहा है? बोले मुकुंद सेवा, भगवान श्री हरि की चरणों की सेवा, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान के पूजन, भगवान से में जिंदगी का समर्पण, ये सबसे बड़ा लाभ भारतवर्ष में जन्म लेने से ही प्राप्त होता है।
अमेरिका में जन्म हो जाए आपका, वहां नहीं है कुछ, यूरोप में हो जाए, कनाडा में हो जाए, कई देशों में, इंग्लैंड चले जाओ आप, ये भगवान की कथाएं वहां होती हैं क्या? बताओ उनका जीवन क्या है? पशुवत है, कमाना और खाना, कमाना और खाना, एक ही दो ही काम है। और हमारे भारतवर्ष में तो नित्य निरंतर नूतन उत्सव महोत्सव होते रहते, कभी रामनवमी, कभी राम कृष्ण जन्माष्टमी, कभी राम महोत्सव, विवाह महोत्सव, कभी शिवरात्रि। हम तो निरंतर उत्सवों में ही जीते, हमारा तो उत्सवों ही जीवन कट रहा है। इसलिए भारतवर्ष में जन्म जिसका हो जाए वो धन्य हो जाता है। कहते हैं भले ही नित्य वैकुंठ की प्राप्ति हो, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले वहां यज्ञ नहीं होते, पूजा पाठ नहीं होते, कथा नहीं होती, कीर्तन नहीं होता, उत्सव नहीं होता। वैकुंठ में काहे का उत्सव? भगवान जब सामने बैठे हैं, मिल गए, तो वहां तो उत्सव है नहीं, और कथावाचक तो वहां जा नहीं पाते हैं, कथावाचकों पर रोक है। तो बोले यह सुख हमें भारतवर्ष में ही प्राप्त होता है। अद्भुत भारतवर्ष है, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेला, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। धन भारती, धन भारती, भारती धन भारती, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ ऋषि मुनि नित्य दिन उठ कर जपते हरि नाम की माला, जब हरिओम 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 हरिओम। जहाँ ऋषि मुनि नित्य उठ कर के जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर एक गोपी राधा है और हर एक ग्वाला मोहन, जहाँ हर एक ग्वाला मोहन। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, 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 वह भारत देश है मेरा। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। इसलिए हमारे इस देश को माँ कहा गया है। जिस प्रकार यह देश हमारा सबका जीव का जगत का पोषण करता है, इसलिए माँ कहा गया है। इंग्लैंड को माता नहीं कहा गया, अमेरिका को माता नहीं कहा गया, बांग्लादेश माता नहीं कहा गया, लेकिन हमारे देश को भारत माँ की तरह हम लोग इसको पूछते हैं, धरती को पूछते हैं, इसका बंधन करते, चंदन अभिनंदन करते हैं, क्योंकि इस भारतवर्ष में हमारे राम कृष्ण नारायण का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए भारत माता है। इस धरती पर हमारे राम कृष्ण नारायण के पग पड़े हैं, इसलिए हमारी धरती धन्य है। महाराज अलग अलग वर्षों में अलग अलग देवता और देवताओं की पूजा करते हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। राजोवाचो
नरका नाम भगवान किन देश विशेष अथवा भैष्टि लोक्या अहोजतलाव इति। परीक्षित ने कहा गुरुदेव नरक क्या है, 28 प्रकार के नरक क्या हैं? ये हमें समझ में नहीं आता कि ये नरकों की गणना बता रहे हो 28 प्रकार के, ये हमें बताने की कृपा करें। कौन कौन व्यक्ति इन नरकों में जाता है इसको भी हमें बताने की कृपा करें। कहते कि हे राजन तत्र हे के नरका ने वो विंशति गर्यंत यथ तास्ते राजन नाम रूप लक्षणों नुक्रमिष्टताम स्त्रो अंधतामेस्त रौरव महारव कुंभीपाक कालसूत्र असिपत्रवन सुकर्मुक अंधकूपा कृमि भोजन संदस्त तृप्त वज्रकंटक सालमली व्यतरणी पियोदा पाणरोदा विष्णम लाला भक्षा सार में यादन वरीची दया पान मिति किंच छार कर्दमो दक्षगण भोजन सुलभ प्रेतो दिन सुको बटन रोदनहा पर्यावर्तना सूचे मुख मिष्टान विंशति नरका विविध ताजत भूमयः। 28 प्रकार के नरक हैं। अंधतामेस्त रौरव महारव कुंभीपाक तप्तवाल असिसूत्रवन असिपत्रवन। और अगर इनको आपको विस्तार से सुनना है तो आप गरुड़ पुराण को सुनिएगा, उसमें और विस्तार से नरकों का वर्णन किया गया है। जो ब्याज का पैसा खाता है और अगर वह मर के जाता है वो भी इंतजार कर रहा है, जो जीवों को मार के खाता है वो भी इंतजार कर रहा है, आओ बेटा तुम्हें हम देखते हैं। यह शरीर दिव्य शरीर, यहाँ शरीर छूट जाता है, दिव्य यातना शरीर प्राप्त होता है और सबका हिसाब किताब यमराज के यहाँ प्राप्त होता है। जो बढ़िया पकौड़ी में तल तल करके मुर्गा खाते हैं ना, उनके शरीर की वहां तेल की कढ़ाई में डाल करके उनको तला जाता है और वहां यातना शरीर मिलता है। वहां कष्ट ही होता है, मरता नहीं है व्यक्ति, वो यातना देह उसको प्राप्त होती है। जब यहाँ से मरता है व्यक्ति तो यहाँ शरीर छूट जाता है, वहां से यमराज के दूत उसको लेके जाते हैं। 13 दिन तक जब आपकी इस जीव की यात्रा होती तो यात्रा में कोई पुष्प चंदन नहीं बिछाए जाते, यमराज के दूत कोड़े मारते हैं। वहां महाराज उजेला नहीं है, बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, वह महाराज लोहे के पत्ते जैसे कठोर हैं। जब उस जीव में गले में लगते तो रक्त के फव्वारे बह रहे हैं और कुटते पिटते वह जीव घसीटते हुए यम के दूत उसको ले जाते हैं। और इस प्रकार से वह 13 दिन की यात्रा। इसलिए हमारे यहाँ मरने के बाद जहाँ खत्म होता दीपक जलाने का विधान है। क्यों जलाते? क्योंकि जो दीपक यहाँ जला जा रहा है उसी दीपक से उसको प्रकाश प्राप्त होता है। अब लोग कहें कि महाराज दीपक घर में प्रकाश उसको वहां प्राप्त होता है। भैया कर्तुम अकर्तुम समर्था सा ईश्वरा, वो भगवान सब कुछ कर सकता है, वो सब समर्थ है। इस प्रकार से 28 प्रकार के नरकों का जब वर्णन सुना है, परीक्षित कांप गए, गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताओ जो इन नरकों से बचने का कोई उपाय बता दीजिए, कुछ बच सकते हैं क्या? क्योंकि जीव पाप किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मानव का स्वभाव है पाप करना है? हमारा काम है करना, तुम्हारा काम है हरना। हमारा काम पाप करना है और तुम्हारा काम है पाप हरना है। हम अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, तुम अपनी जिद से मुकर रहे हो। हम अपना कार्य कर रहे हैं, हमारा जीव का स्वभाव में कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु आपका नाम हरि है, इसलिए हरि हरि हरति पापों को जो हरण करने वाला हरि, आप पापों को हरण करिएगा। हम अपनी जिद पे अड़े हुए हैं प्रभु। इससे बचने का उपाय भगवान सुखदेव भगवान से परीक्षित को सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित है पाप से बचने के लिए एक काम करिएगा। बोले क्या? कर्मणा कर्म निर्हारो नाह्यात्यंतिक इष्यते। कर्मणा कर्म निर्हारो नाह्यात्यंतिक इष्यते। अभिपदितधिकारत्वा प्रायश्चित्तं विमर्शनं नान्यथापथमेवान्यं व्याधयो विभवन्ति। एवं नियम कृता जन शनैः क्षेमाय कल्पते। तपसा ब्रह्मचर्येणो समेनो च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां नियमेन यमेन च। देहभागुतजं धीरा धर्मज्ञा सुतयान्विता। क्षिपत्यगं महदपि वीरुगुल्म इवानला। केवलं
कर्म के द्वारा कर्म का ये बहुत ऊंची श्रेणी की बात बताई, जो ज्ञान की बात बोले, कर्मणा कर्म निरहारो। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, किसी व्यक्ति को जिंदगी में एक मुट्ठी आटा खाने को ना मिले और डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर दवा बताए कि स्वर्ण भस्म इस दवा को खाना, क्या संभव है? उत्तम डॉक्टर तो नहीं है वह। उसको जिंदगी में एक मुट्ठी आटा 2 रोटी तो खाने को ना मिले और डॉक्टर कहे कि सोने की भस्म बना करके एक औषधि खाना, दवा रोग ठीक हो जाएगा। ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, कोई और साधन बताओ। तो अंत में कहते केचित केवल या भक्ता वासुदेव परायणा, भगवान वासुदेव के परायण होकर उनके बन करके उनका ही भजन करो तो इस पाप की नरकों से आप बच जाओगे। बस वासुदेव परायणा केवचित केवल या भक्ता, भगवान की भक्ति मात्र से और राम 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 लेते रहो, संसार से तर जाओगे। महाराज ऐसी कोई कथा है? कई बार नहीं लेना है, कई बार के लिए नहीं कहा। जब दिल से पटारी खोली तो फिर उसी बात को कई बार नहीं बोली, एक बार। सकल मना कृष्ण पदारविंदयो, सकल मना कृष्ण पदारविंदयो, निवेशितम तद्गुण रागी तेरिहो, नाते यममुपासवित सितगणा, स्वप्ने विपश्यन्ति चेड़ निष्कृता, स्वप्ने विपश्यन्ति चेड़ निष्कृता। सकिन मनहा, एक बार बोले, एक बार जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान का बन जाता है, तो कहते स्वप्ने विपश्यन्ति ही चीड़ निष्कृता, यम के दूत उसको स्वप्न में भी नहीं उसके पास आते, वह यम के दूत उससे भाग जाते हैं। एक कथा सुनाते हैं, कान्यकुब्जा दुझा कश्चित दासी पति अजामिला। एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अजामिल, बहुत पवित्र कुल था, कान्यकुब्ज वंश। ये जो कन्नौज साइट है ना, कानपुर के उस साइट का क्षेत्र, वहां कान्यकुब्ज ब्राह्मण पाए जाते हैं, उसी क्षेत्र में उसका जन्म था। कान्यकुब्जा दुझा कश्चित दासी पति अजामिला, नामना नष्ट सदाचारो, उसने अपने जितने गुण थे ना, सत्गुण, वो सब नष्ट कर दिए। बोले कैसे? दास्या संसर्ग दूषिता। महाराज सत्संग, जो कुसंग किया उसने, कुसंग, संध्या करता, गायत्री करता, वेद पढ़ता, धार्मिक अनुष्ठान करता, पूजा पाठ कराता, सारे सद्गुण थे, लहसुन प्याज नहीं खाता था ये। और महाराज ऐसा कुसंग में फंस गया कि महाराज फिर तो वो बोतल पे बोतल पीने लगा, बोतल पे बोतल पीने लगा। बोतल पीने वालों को, महाराज आपको पता, बोतल पीने वालों के घर में कभी चोरी नहीं होती है, आज तक ना हुई होगी। बताओ हुई हो तो बताना करे, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं, जो कुछ था तो वो ठेके पे चला गया। आप चोरी के चोर का मूड फोड़ेंगे उस घर में जाके। बोतल पीने वाले व्यक्ति को जिंदगी में कुत्ता ने नहीं काटा होगा, कुत्ता क्यों काटने जाएगा? पी करके नाली में डले रहते, कुत्ता आता मुंह सूंघता, अरे ये तो हमारी बिरादरी का है यार, ये तो हमारी बिरादरी का है, इसको क्या काटे? उसको कभी कुत्ता नहीं काटता। और महाराज पीने वाले व्यक्ति की जिंदगी में कभी बुढ़ापा नहीं आता, जो हम कहते हैं भैया अंत समर जाए जो सब समर जाए, अब अंत समर जाए तो सब समर गया। प्रभु अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन दाती, अंत सुधर जाए। पीने वालों का अंत जवानी में ही वो चलते बनते, फेफड़ा खराब हो जाते, लीवर भी डैमेज हो जाता, बुढ़ापा उनका नहीं का है। जब आए, जब उनका भाई वो युवावस्था में ही ज्यादा पियोगे तो लीवर डैमेज होगा कि नहीं होगा बताइए? फेफड़ा काम नहीं करेंगे तो युवावस्था में विदा हो जाएंगे। इसलिए वो अजामिल पीने भी लगा और खाने भी लगा, खान पान का। देखो ये भागवत सिखाती है, एक ब्राह्मण बालक उच्च कुल में जन्म पाने के बाद ही महाराज कर्मों से महाराज निशाचर हो गया, कर्मों से निशाचर हो गया, कर्म खराब हो गए उसके। और एक वैश्या तन बेचने वाली, बदन बेचने वाली को कृष्णदास जी ने जब आगरा गए थे, श्रीनाथ जी की सेवा में कृष्णदास जी रहते थे गोवर्धन में, तो कृष्णदास अधिकारी थे और भगवान की सेवा के लिए आगरा जाना पड़ता, उसमें मथुरा नहीं था बाजार।
तो आगरा गए थे, वहाँ एक वेश्या नाच रही थी। तो वेश्या का नाच देखने लगे तो लोगों ने कहा रे बाबा की बुद्धि खराब है गई, देखो ये तो वेश्या को नाच देख रहा है, ये तो बाबा की बुद्धि बिगड़ गई, ये तो नचनिया को नाच देख रहा है बाबा। और देखते देखते और महाराज आंखों से झरझर के आंसू आ रहे थे। आज सारे भाई वेश्या का नाच तो युवा लोग देखते हैं, जब उनका काम बना तो चले जाते हैं, सब विदा हो गए। तो कृष्णदास जी उस वेश्या के पास पहुंचे, उससे कहा बेटी, जब बेटी शब्द सुना तो वेश्या के ऊपर से नीचे तक देखा, बाबा बेटी, आज तक तो किसी ने हमें अपनी पुत्री माना ही नहीं, आज तक तो हमें सब भोग्या ही समझते रहे, बेटी कौन कहने वाला है, आज तुमने बेटी का। आंखों से झरझर आंसू बहाए। उसने कहा पिताजी, आज से मैं आपको बाप मानता हूँ, पिता मानता हूँ, आदेश करो, क्या आपके लिए सेवा कर सकता हूँ। कृष्णदास जी ने कहा कि बेटी, इतना सुंदर नृत्य तुम नाचती हो, मुझे तुमसे एक काम है, तुम यही नृत्य हमारे श्रीनाथ जी के सामने चल के नाच दो तो जीवन सफल हो जाएगा, एक बार मेरे कहने से इतना काम कर दो। उसने कहा पिताजी चलिए। तो गाड़ी पे बैठाल करके आए तो सारे नगर में हल्ला मर गया, कृष्णदास की बुद्धि खराब हो गई, कृष्णदास बेकार हो गया। देखो एक वेश्या को आगरा से लेकर के आया है, आगरा से वेश्या लेके आया। सारे लोग गाली माली देने लगे। कृष्णदास ने कहा बेटी, इतना सुंदर नृत्य नाचना, तुम बड़ी दुनिया कुछ भी कहे कोई परवाह नहीं। प्रातः काल हुआ, उसने दिव्य श्रृंगार किया। आज वो गिरधर को रिझाने जा रही थी, संसार के पुरुष को नहीं, आज जगत के परमात्मा को रिझाने जा रही थी। जैसी गई चूना खाती थी, वेश्या लोग खाते ना, नाचने वाले पान खाने के शौकीन थे। पान में महाराज जब खाते तो चूना मुख में लिया और चूना जो कुछ बचा था तो श्रीनाथ जी की दीवार से पहुंच दिया, चूना को पहुंच दिया। और जब वह नाची तो कृष्णदास जी स्वयं महाराज पखाज बजाने के लिए संगीत के साथ बढ़िया गाते थे। उन्होंने पद गाया, मोमन मोमन गिरधर छवि पे अटका, मोमन गिरधर छवि पे अटका, मोमन गिरधर छवि पे अटका, मोमन गिरधर छवि पे अटका। कृष्णदास कर प्राण निछावर, कृष्णदास कर प्राण निछावर, और अनंत ना भटका, मोमन गिरधर छवि पे अटका, मोमन गिरधर छवि पे। ऐसा जब गाते गाते वेश्या नाचती जा रही है, नाचते नाचते थक गई और थक करके श्रीनाथ जी के चरणों में गिर पड़ी, प्राण निकल गए और प्राण से ज्योति निकली, साक्षात ठाकुर जी में समाहित हो गई, साक्षात ठाकुर जी में समा गई। यमराज के यहाँ पहुंची है, फाइल खुली, कौन सा पुण्य किया है, तो उस पुण्य में देखा गया इसने भगवान के मंदिर की पुताई की थी, इसके पुण्य के प्रभाव से इसको नित्य वैकुंठ भेज दिया जाए। यमराज ने कहा कि इसने भगवान के मंदिर की पुताई की थी। पूछा किसने कब मंदिर पुतवाया, तो बोला जो चूना खाया था ना, तो चूने को दीवार में लगाया था, उसी के पुण्य के प्रभाव से वैकुंठ की अधिकारिणी हो गई। ये है शास्त्र, ये है हमारा हिंदू सनातन धर्म, ये है पुण्य, ये है हमारा गौरव। आज उस वेश्या को एक संत का संग पाया, भगवान के धाम पहुंच गई। और यहाँ एक ब्राह्मण कुल में बालक उत्पन्न, सत्कर्म संपन्न, कुसंग में फंस गया तो ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया और महाराज पशुवत जीवन जीने लगा, आसुरी व्यक्ति का वर्ण कर लिया। 5-5 वेश्याओं को लेकर के आया। महाराज कहाँ तक वेश्याओं को संभालेगा। एक दिन वेश्याओं ने उसको कहा कि जाओ चोरी कर लेके धन लेकर के आओ। कुछ महात्मा वहां से निकल रहे थे, महात्माओं ने कहा भैया रात्रि विश्राम करने कहीं जगह मिलेगी, सबने कहा अजामिल के घर चले जाओ। अजामिल के घर जाके महात्माओं ने प्रसाद पाया।
आया, उससे कहा भैया हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपका जो आखिरी बेटा होगा ना उसका नाम नारायण रख देना, बस हम यही आपसे दक्षिणा चाहते हैं। अजामिल ने कहा ठीक है भैया। आखिरी बेटा था तो उसने नाम नारायण रखा, और छोटा सबको प्यारा होता। अब दिन भर वही नारायण 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 बोलता रहता। इसलिए हमारे यहाँ रामदास, कृष्णदास, गोविंददास, गोपालदास से नाम रखने की परंपरा थी। इस बहाने कम से कम अब भगवान का नाम तो निकल जाता था। अब महाराज, अब रामदास रख के देखो, वही महाराज जब वहीं बिस्तर पे पड़ी पड़ी मैया कहती तुम्हें यही नाम मिला था रखने को पंडित जी को, रामदास। वहीं से वो निर्णय गूगल भगवान से पूछती है बताओ हमारा बेटे का नाम। गूगल नामकरण संस्कार करता है, गूगल से होता है। टीवी के एक्टर जो है फिल्म नाटक में से नाम चयन हो रहा है आजकल। बताओ इनकी गति कौन होगी, कहाँ जाएंगे। नारायण का नाम लेते 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 अंत में एक दिन ऐसा आया, काल के दूत आए, और वो तो अपने बेटे को बुला रहा था। इधर महाराज जैसे ही यम के दूत आए, 4 चोर थे, उनका काम धंधा था चोरी करना। तो कोड वर्ड में नाम रखा था नारायण, वासुदेव, दामोदर, हरिहर। पहले यात्राएं गाड़ी बेला से होती थी तो लोग यात्रा करते थे, तो नारायण का मतलब रहता है, एक चोर कहता नारायण मतलब नर आया, मनुष्य आया। तो दूसरा संकेत करता वासुदेव, वासुदेव से बांस मारो, वासुदेव बांस मारो। तीसरा कहता हरिहर, हरिहर हरिहर। तीसरा कहता दामोदर, दामोदर। पहले उधर में पैसा सोना चांदी बांध की यात्रा होती थी, बोले दामोदर इसके पेट में दाम है, दाम बंधे हैं। तो चौथा कहता हरिहर, हरिहर हरिहर, बोले हरिहर करके छोड़ दो। ऐसे बोल रहे थे, आकाश से बिजली गिरी, चारों चोर मर गए। अभी यम के दूत आए, बोले चलो। भगवान के दूत आए, बोले नहीं नहीं जी हमारे भगवान के यहाँ जाएगा। बोले बोले चोरी करता, अरे बोले चोरी करता हमारे भगवान का नाम लेता है, नारायण, वासुदेव, दामोदर, हरिहर, और मार के भगा दिया और भगवत धाम चले गए। इसी प्रकार से यम के दूत आए हैं, अजामिल को लेकर के जाने लगे। भगवान के दूत आए हों, अजामिल को भगवत धाम ले जाने लगे। यमराज के दूतों ने पास कमंडल सब फेंक दिया, हमें ऐसी नौकरी नहीं करनी, आज से इस्तीफा। बोले क्यों? बोले आप जिसको लेने के लिए भेजते हो वहां दूसरे लोग आ जाते, हमें मार के भगा देते, हम बताओ हम क्या करें। तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कान खोल करके सुन लो, जो भगवान की कथा में बैठा हो, भगवान के नाम में जप रहा हो, भगवान के पास हो, भगवान की सेवा में बैठा हो, उसको भूल करके मत लाना। भले ही उसकी आयु पूरी हो जाए तो भी मत लाना, उसको प्रणाम करके चले आना, क्योंकि उसको लाने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, भगवान उसकी लाने के लिए व्यवस्था करेंगे। अब आप याद रखना कौन कौन यमलोक जाएगा, कौन कौन भगवान धाम जाएगा। अभी सबका दूध का दूध, पानी का पानी अभी हो जाता है, अभी कर देते हैं, उसमें क्या है। यहाँ तो ताजा ताजा ही काम चल रहा है। कहते